नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल MWS IAS में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे और लगभग यहीं से प्रश्न आने की संभावना होगी। चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, किसे भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पॉलीडोनियम। पॉलीडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। विश्व मानचित्र का निर्माण किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर। भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये महानदी है। इसे इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। गल्फ स्ट्रीम किसके कारण उत्पन्न होती है? आपका सही आंसर हो जाएगा जल स्तर में विभिन्नता के कारण। प्रश्न नंबर 6, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है? यह भी पूछा गया प्रश्न है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 7, कौन सी चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपका आंसर हो जाएगा सैडल पीक। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। प्रश्न नंबर 9, बैरन द्वीप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये है अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम खान जादूगोड़ा भारत के किस राज्य में है? तो आपका सही आंसर है झारखंड। जादूगोड़ा जो स्थान है वह झारखंड में है, जहाँ से यूरेनियम निकाली जाती है। प्रश्न नंबर 11, भारत में बहने वाली किस नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका आंसर है कृष्णा नदी पर। इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न और ये प्रश्न दोनों के दोनों पूछे गए प्रश्न हैं। मौसम की दशाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे मेटेरियोलॉजी कहते हैं। मैगेलन जलडमरूमंडल कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर है प्रशांत महासागर एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच। प्रश्न नंबर 15, अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 16, किस बंदरगाह को बंटवारे का पुत्र कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंटवारे का पुत्र किसे कहा जाता है? जो कांडला बंदरगाह है, ठीक है, उसे ही बंटवारे का पुत्र कहा जाता है। ये भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 17, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टियों के अध्ययन को पेडोलॉजी, ठीक है, बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मालवा पठार में किस प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो मालवा के पठार में काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। नंबर 20, संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों की श्रेणी में आता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टानों में ही संगमरमर पाया जाता है। भारत के किस राज्य में मैकाल पर्वतमाला स्थित है? ठीक है, तो किस राज्य में? आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न नंबर 23, माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है असम राज्य में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। किसने कहा था कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त घटनाओं एवं अंतर संबंधों का अध्ययन किया? तो ये कहा था कार्ल रिटर ने। ठीक। प्रश्न 25, हमारे पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है?
तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। कोरोमंडल तट किन दो भारतीय राज्यों के तटीय भूभाग को कहा जाता है? तो कोरोमंडल तट है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28, कर्नाटक राज्य में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह शरावती नदी पर स्थित है। कर्नाटक राज्य में स्थित जोग जलप्रपात, ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। किस नदी पर है? शरावती नदी पर। शिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में किस जिले में हीरे की खान पाई जाती है? तो यह पन्ना नामक जिले में पाई जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये अहमदाबाद, गुजरात में। दोस्तों 100% है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा जल्दी से करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये अहमदाबाद, गुजरात में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र ग्रह हो जाएगा। मंगल ग्रह को हमारे सौरमंडल का लाल ग्रह कहा जाता है, जिसके कारण इस ग्रह का लाल रंग है, यानी कि इस ग्रह का लाल रंग क्यों है? तो यह आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है? तो यह बुध है, जो सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह हडसन नदी के तट पर स्थित है। कौन सा जलडमरू मंडल अमेरिका को रूस से अलग करता है? तो यह है बेरिंग जलडमरू मंडल। कौन सा जलडमरू मंडल प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो यह है मलक्का संधि या मलक्का जलडमरू मंडल। कोयला बहुउद्देश्य परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है महाराष्ट्र में, ठीक है, कोयला नहीं कोयना है सर, कोयना। नेक्स्ट देखिए, भारत का वह एकमात्र राज्य जो मूंगा रेशम का उत्पादन करता है? तो मूंगा रेशम असम में पाई जाती है। दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह तंत्र कौन सा है? तो यह है गोदावरी, दक्कन पठार का। प्रश्न नंबर 42, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो आपका आंसर है इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य में। किस प्रकार के ज्वार की ऊंचाई सबसे कम होती है? तो यह है निम्न ज्वार, ठीक है, ये ज्वार का मतलब ज्वालामुखी से है जो समुद्र में आते हैं, ज्वार भाटा जो वहां पर उत्पन्न होते हैं। प्रश्न नंबर 44, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस ओर घूमती है? महत्वपूर्ण प्रश्न, इसे नोट कर लीजिए, पश्चिम से पूर्व दिशा की और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। भूमध्य या विषुवत रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 46, भारत के किस राज्य को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को विश्व की अंडों की टोकरी कहा जाता है, ठीक है, एशिया की अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। सौरमंडल में वायुमंडल के किस परत को कहते हैं? जो सौरमंडल है सबसे नीचे की जो परत है उसी को क्या बोलते हैं? सौरमंडल। भौगोलिक आधार पर ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, किसे? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल। वह कौन सा देश है कच्चे तेल का जो सबसे बड़ा भंडारक है? तो वह है वेनेजुएला। वेनेजुएला में कच्चा तेल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक करने वाला राज्य? तो यह है आंध्र प्रदेश। किस प्रकार की चट्टानों में कोयला पाया जाता है? तो अवसादी जो चट्टानें होती है उनमें कोयला पाया जाता है। किस खनिज नमक का उत्पादन होता है? किस खनिज से? तो ये जो खनिज है हैलाइड, इससे नमक का उत्पादन होता है। प्रश्न नंबर 54, देश का कौन सा शहर भारत में हीरो के व्यापार के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो हीरा का व्यापार कहाँ किया जाता है? सूरत, गुजरात में हीरो का व्यापार किया जाता है, इसलिए प्रसिद्ध शहर। दाल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, नोट कर लीजिए, प्रथम स्थान। दाल के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। छत्तीसगढ़ राज्य का बेलाडीला शहर किस के लिए प्रसिद्ध है? अब ये उत्तराखंड में जब पुलिस का एग्जाम हुआ था तो वहां पर ये प्रश्न पूछा गया था कि बेलाडीला प्रसिद्ध है। ऑप्शन थे लोह एस्क, तो ये लोह एस्क के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? जो चट्टान है उनमें कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है, और यदि हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश की तो अंडमान और निकोबार में है। प्रश्न नंबर 59, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 17.5%, 17.5%।
राजस्थान के किस जिले में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है? तो यह भरतपुर में है। ठीक है, राजस्थान के भरतपुर में केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वरुण ग्रह खोज किसने की थी? तो ये की थी जॉन गोले ने वरुण ग्रह की खोज की थी। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जहां जीवन है? तो वह है पृथ्वी। हेलेना मुख्य धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना होता है? तो ये 76 वर्ष। वो कहते हैं कि धूमकेतु 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। इसकी उपस्थिति के कारण हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर जल की उपस्थिति है जिस कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 65, बेसाल्ट जो एक प्रकार की चट्टान है किस तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो बेसाल्ट चट्टानों में लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन है? तो यह भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। किस प्रकार की चट्टान में ग्रेनाइट पाया जाता है? तो जो आग्नेय चट्टान है, ठीक है, स्फीत आग्नेय चट्टान है, इसमें ग्रेनाइट पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में सबसे अधिक डाकघर हैं विश्व में। तंबाकू के उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तंबाकू के उत्पादन में चाइना का प्रथम स्थान है, चीन का प्रथम स्थान। लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो ये स्वेज नहर है। इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर। भारत एवं पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। और मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के बीच में है। 0 डिग्री लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में है। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच जो पहले लाइन थी उसको भी हम रेड क्लिफ लाइन ही बोलते थे। दुनिया में सोने की सबसे बड़ी खान किस देश में है? तो आपका ऑप्शन है कनाडा। कनाडा में सोने की सबसे बड़ी खान है। विश्व का सबसे पहला उद्यान कौन सा है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क है जो अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे पहले उद्यान यहीं पर बनाया गया था। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये काहिरा है। नील नदी पर बसा हुआ सबसे बड़ा शहर काहिरा। प्रश्न नंबर 76, विश्व के सबसे बड़े महाद्वीप एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये चीन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77, दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये कैस्पियन सागर है। किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत के किस शहर को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है? तो ये मुंबई को कहा जाता है। नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। भारत में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, इसे आप लोग रट लीजिएगा। भारत में उपस्थित माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, हम आपको पहले बता चुके हैं। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? 25 अप्रैल 1859 को स्वेज नहर का निर्माण किया गया था। स्वेज नहर को व्यापार के लिए किस वर्ष खोला गया? तो इसे 1869 में व्यापार के लिए, यातायात के लिए खोल दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर किस भारतीय राज्य की सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है, वहीं की सबसे प्रमुख नहर मानी जाती है। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये महाराजा गंगा सिंह ने कराया था। भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर की लंबाई 649 किलोमीटर। नैनीताल झील किस भारतीय राज्य में है? नैनीताल झील उत्तराखंड में है। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर कृषि कार्य होता है? तो 51% भाग पर भारत के कृषि कार्य किया जाता है। इस शहर को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है? तो मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। वर्ष के किस दिन सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे निकट होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 जनवरी। 4 जनवरी को सूर्य हमारी पृथ्वी के सबसे निकट होता है। किस पठार को विश्व की छत कहा जाता है? तो ये पामीर का पठार है। पामीर को पठार को विश्व की छत कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है। पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है? तो यह इटली में स्थित है। टावर ब्रिज स्थित है यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। यूनाइटेड टावर ब्रिज है। विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप। यह विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है। नदी की शाखाओं को भौगोलिक भाषा में क्या कहा जाता है? तो नदी की जो शाखा होती है छोटी छोटी, उन्हें हम सहायक नदियां बोलते हैं। पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा वो संघाई बंदरगाह है जो चाइना में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह। विश्व का एकमात्र शहर कौन सा है जो 2 देशों में स्थित है? ये इस्तांबुल है। ये विश्व का एकमात्र शहर है जो 2 देशों में स्थित है, इस्तांबुल। किस मरुस्थल को मृत्यु का मरुस्थल कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दस्त ए मार्गो। दस्त ए मार्गो मरुस्थल को मृत्यु का मरुस्थल कहा जाता है। ये अफगानिस्तान में स्थित है। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो आप वीडियो को
लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है।